हेलो फ्रेंड्स। पाकिस्तान के अंदर अब जो बजट बनाना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप कहेंगे बजट बनाना है तो यार इसमें क्या मुश्किल है। बजट तो भाई जो हमारे यहाँ तो होते हैं वित्त मंत्री, वो बैठते हैं अपने वित्त मंत्रालय के लोगों के साथ और एक डील करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि क्या बजट बनना चाहिए, क्या लोगों को सुविधाएं देनी है, क्या सरकार के पास पैसा है, कितने हथियार लेने हैं, कितनी रेलगाड़ियाँ बनानी है, बिजली के कितना, पानी के लिए कितना, रोड के लिए कितना, और दे देते हैं लोगों को। तो इसमें इतनी दिक्कत की क्या बात है? क्या पाकिस्तान में वित्त मंत्री नहीं है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान में वित्त मंत्रालय के लोग काम नहीं करते? करते हैं। तो फिर उनको क्या दिक्कत है भाई? बजट क्यों नहीं बना सकते वो? अब दिक्कत बहुत बड़ी है। दिक्कत यह है कि बजट के लिए होना चाहिए पैसा। पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब अगर पैसा ही नहीं है तो बजट कैसे बनेगा? बजट तो बनाना है, आवंटित तो करना है, देना तो है। भले सबको पता है दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि पाकिस्तान में फौज का राज चलता है और आज की डेट में पाकिस्तान का सर्वे सर्वा, पाकिस्तान का किंग जो है वो आसिम मुनीर है, ये सबको पता है। पर फिर भी बजट तो बनाना है प्राइम मिनिस्टर कोई, बजट तो बनाना है वित्त मंत्री कोई, और वही साइन करेंगे इसके ऊपर। तो जब ये सब करना है तो अब होगा क्या? होगा ये कि पाकिस्तान को पैसे लेने होते हैं आईएमएफ से, सऊदियों से, अरबों से, चाइनीजों से, अमरीकियों से। तो आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई तुमने जब हमसे पैसे लिए थे पिछली बार तो तुमने कुछ प्रोमिसेस किए थे। तुमने ये कहा था कि हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे, तुमने कहा था कि बिजली में इतना वो बढ़ा देंगे, हम पेट्रोल पे इतना बढ़ा देंगे। तो वो प्रोमिसेस का क्या हुआ? उन वादों क्या हुआ? अब सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का हर इंसान पैदा होते ही कर्जदार है। आईएमएफ का भी, वर्ल्ड बैंक का भी, अमरीका का भी, चाइनीज वालों का भी, इधर शेखों का भी, अरबों का भी, सबके ये गुलाम है। सबके इन्होंने पैसे खा रखे हैं, ले रखे हैं। तो भारत जैसा देश जब बजट बनाना है तो बजट हमारा अपने पैसों बनता है, जो हमने पैसा सरकार को दिया टैक्स के रूप में, इनकम के रूप में, सरकार ने जो चीज़ें बनाई उससे इनका टैक्स बनता है। पाकिस्तान में दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का बनना बजट है, पैसा आएगा अमेरिका से, पैसा आएगा चाइना से, पैसा आएगा अरबों से। अब जब ऐसा होगा तो वो जो लोग पैसे देंगे वो पूछेंगे ना भाई कि हमने जो पैसे दिए तो क्या हुआ। अब आईएमएफ से उन्होंने लोन लिया $1 बिलियन के आसपास का, और आनी है किस्तें इनको हर 3-4 महीने में एक आती रहती है, $500 मिलियन, कभी $600 मिलियन। तो आईएमएफ वाले बोल रहे हैं कि आपने जब हमसे लोन लिया था तो आपने हमसे कुछ प्रोमिसेस किए थे, कुछ वादे किए थे, उनका क्या हुआ? और वो वादे जब तक पूरे नहीं हो रहे तो आप दोबारा पैसे मांगने आ गए। ये तो दिक्कत है। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, एक तो सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की फौज सारे धंधे करती है वहां। अब आप कहें पाकिस्तान की फौज धंधे करती है, बिजनेस करती है? यस भाई, भारत के लोगों के लिए अटपटा है। जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यार कोई फौज कैसे बिजनेस कर सकती है। हमने तो सुना है कि हमारे यहाँ भी फौज वगैरह में कैंटीन होती हैं, लेकिन वो सिर्फ फौजी लोग के लिए होती है और वहाँ सस्ता सामान मिलता है। बाहर के कंपेरिजन में 10%, 20%, 30% सामान सस्ता मिलता है। तो वो इनकम के लिए नहीं है, वो बेसिकली फौजियों को और सुविधाएं देने के लिए है कि आपको बाहर से सस्ता सामान अंदर मिल रहा है तो आप सामान यहीं से ले लें तो आपको और फायदा हो जाएगा, एक 10-20% का फालतू। बट पाकिस्तान में अलग ही ड्रामा है। पाकिस्तान में फौज जो है आम पब्लिक के लिए राशन की दुकान चलाती है, मेडिसिन चला के बेचती है, सब्जियां बेचती है, फल बेचती है, और यहां तक कि फौज के पास अपनी जमीनें हैं जहां वो किसानी करती है, खेती करवाती है। ये जो पुराने बार होता था ना कि फौज जब लड़ेगी तो अपना खाएगी, वो उस तरह से पाकिस्तान की फौज आज भी काम करती है। तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की फौज के पास पूरे पाकिस्तान का 50% बिजनेस है। कुछ लोग कहते हैं 30% है, पर जो भी हो पाकिस्तान की फौज बिजनेस करती है, वहां से प्रॉफिट कमाती है अपने आप को रन करने के लिए। एक तो चीज वो है।
लेकिन वो भी कम पड़ता है इनको। ये पाकिस्तान के फिर टैक्स पेयर का भी टैक्स आते हैं। अब पाकिस्तान की फौज कहती है कि भारत से लड़ने के लिए हमने अपने बजट को, जो हमारा पुराना बजट था, उसको 15% और बढ़ाना है। अब पाकिस्तान की फौज का बजट तो बढ़ना है क्योंकि आसिम मुनीर के जेब में पैसे नहीं जा रहे, आसिम मुनीर को पैसे चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बजट बढ़ाए कौन? आपको ही बढ़ाना है इनडायरेक्टली, लेकिन दिखावे के लिए रखा हुआ है प्रधानमंत्री। हाँ, रखा हुआ प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुना जाता है, आम जनता चुनती है। काम अच्छा न लगे तो हटा भी देते हैं, अच्छा लगे तो रिपीट भी कर देते हैं। और फिलहाल जो हमारे मोदी जी हैं, उनको लगातार 12 साल हो चुके हैं और लगातार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले वो जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे पठाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो काउंटिंग होती है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो 51 के बाद होती है, जबकि वो 1947 से ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो देखा जाए तो राज जो उन्होंने किया भारत पर एज पीएम, वो तो 3 साल ज़्यादा किया। लेकिन अभी भी मोदी जी अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे तो वो भी काम खत्म हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएंगे लगभग। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक नेता जब काम कर रहा है और लोगों को लग रहा है कि नेता अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसी को ला रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा, हटा देंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको कमाल की बात लगेगी, लेकिन 1947 जब से वो खुद को आज़ाद बोलते हैं, हमारे साथ ही हुए थे, हमारा ही देश था पहले, तो तब से लेकर आज तक किसी भी एक प्रधानमंत्री ने अपने टर्म के पूरे 5 साल कंप्लीट किए ही नहीं आज तक। जहां हमारे यहाँ नेहरू जी 12 साल, मोदी जी 12 साल, मनमोहन सिंह जी 10 साल, अटल बिहारी वाजपेयी 7-8 साल, इंदिरा गांधी 10-11 साल, ऐसे प्राइम रहे, एक स्टेबिलिटी रही हमारे यहाँ राजनीति की। वैसा पाकिस्तान में नहीं रहा। पाकिस्तान में लगभग 3 बार तो फौज ने डायरेक्ट राज किया है और जो जनरल्स थे उनके 10-10 साल उन्होंने राज किया लगभग। और कभी 3 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गए, शहबाज शरीफ बने हैं अभी। हालांकि हो सकता है कि इस बार वो 5 साल पूरे कर लें। इससे पहले नवाज शरीफ थे, उससे पहले इमरान खान थे। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं, बिकॉज पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं कि राजनीति करनी नहीं चाहिए। खासकर फौज मानती है, फौज कहती है कि राजनीति क्यों करनी है, सीधा डिक्टेटरशिप लाओ। आसिम मुनीर बैठा हुआ है, वो बताया कि क्या करना है और वही करना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब ठीक है, डिक्टेटरशिप लाओ या राजनीति चलो या लोकतांत्रिक व्यवस्था रखो, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब आप किसी से लोन लेते हैं तब आपको बदले में देना तो कुछ पड़ता ही है। अब IMF ये कह रहा है कि हम तो पैसे आपको देंगे नहीं, और पैसे देते हैं, आप कहते हैं हम टैक्स करके टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन टैक्स आपने बढ़ाया नहीं। एक सच्चाई दूसरी भी है, पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स है। और अकॉर्डिंग टू IMF अगर उनकी बात मान लें तो जो टैक्स अभी है उसको 50% और इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये कर दिया तो पाकिस्तान में लगभग 30 से 35% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, गरीबी रेखा से नीचे। उसमें आधा पाकिस्तान आ जाएगा पूरा, यानी 50 to 60% लोग ऐसे हो जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हो जाएंगे। इतना टैक्स पे करना हकीकत में पॉसिबल नहीं है जितना IMF और वर्ल्ड बैंक चाहते हैं। पर चाहते क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान इनकम करता नहीं है, खर्चे करता है। और पाकिस्तान को लगता है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने पास आतंकवादी भी पाल रखे उन्होंने, तो कोई ना कोई वर्ल्ड पावर, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो या अरब हो, ये इन्हें किसी ना किसी रूप में पैसा दे ही देंगे। क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान फॉल कर जाए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन किसी आतंकवादी के हाथ में आ जाए। कुछ हद तक सच्चाई भी है इसमें, सच्चाई है इसमें। अरब, यूरोपियन लीडर्स, अमेरिकन्स, खासकर अमेरिकन यूरोपियन लीडर्स डरते भी बहुत है ना ये। तो ये सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया कि पाकिस्तान फॉल ही कर गया, पाकिस्तान गिर ही गया, तो इनके न्यूक्लियर वेपन किसी ना किसी ओसामा बिन लादेन के हाथ में आ जाएंगे, जो कल को वो न्यूक्लियर वेपन चला देगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर या पाकिस्तान या अमेरिका के ऊपर या कनाडा के ऊपर। तो इनको संभाल के रखो। लेकिन एक बात है, ये देश भी एक लेवल तक संभालेंगे। आपको वो 75 ईयर 78 ईयर से संभाल रहे हैं, कितना और संभालेंगे?
और सामने वाला बंदा जो संभालता है ना, वो सिर्फ संभालता है, वो आपको ऐशो आराम नहीं करने देगा, वो जिंदगी नहीं जीने देगा आपको अच्छी। हाँ, चाइना है, आपको हथियार देता है, लेकिन चाइनीज यूरोपियंस नहीं है, चाइनीज अमेरिकन भी नहीं है, चाइनीज अरब भी नहीं है। चाइनीज कहते हैं भाई ये हथियार क्या चाहिए, तुम बोलो। पाकिस्तान बोलता है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पनडुब्बी दे दो, फलाना, ठीक है ले जाओ, हटा। बदले में क्या दोगे कि जी बदले में पैसे तो वहाँ है ही नहीं, पाकिस्तान का नाम भिखारिस्तान है, कंगले हम तो जी, हम कहाँ से पैसे देंगे आपको। तो चाइनीज कहता है पैसे नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, एक काम करो ग्वादरपुर हमारे नाम करो, खत्म करो, उसके आसपास का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया हमें दे दो, खत्म करो, ले लो पैसे, ठीक है भाई ले लो। अरब से पैसे मांगने गए, अरबों ने क्या बताया, हमने पीछे वीडियो बनाया है, अरबों से पैसे मांगने गए पाकिस्तानी। अब अरब बार बार दिए जा रहा, सऊदी अरब दिए जा रहा, बदले में कुछ तो लेगा आपसे। तो सऊदी अरब वालों ने कहा भाई पैसे जो लिए थे लास्ट टाइम वो कहाँ है। पाकिस्तान वाला वो तो है नहीं जी, तो एक काम करो कराची पोर्ट हमें दे दो। अब सऊदी इसे कंट्रोल करेगा और सऊदी देखेगा क्या क्या यहाँ बिजनेस करना है, क्या धंधा करना है, चीजें करनी है। पाकिस्तान बोलता ठीक है ले लो। तो पाकिस्तान जितना बजट चाहता है, जितने हथियार चाहता है, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान वालों को IMF बोले ये लो $5 बिलियन, जो मर्जी करो, और ये वाला एरिया पाकिस्तान का हमें दे दो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को सब छोड़ देना चाहिए, सीधी डील करनी चाहिए भारत से कि POK आपका हम वापस कर देंगे, बिना वॉर के वापस कर देंगे। तो वॉर लड़ने की एक कीमत तो होती पाकिस्तान साथ, कुछ लोग भी शहीद होते आपके, हथियार भी चलते, गोला बारूद चलता, तो उसके कुछ $बिलियंस, $50 बिलियन, $20 बिलियन, 10 बिलियन, जो बाहर सरकार को लगे इतना खर्चा हमारा हो जाता, लोग भी ना मरे हमारे, हथियार भी ना वेस्ट हो हमारे इन पाकिस्तान के ऊपर, 10, 20, 50 बिलियन खत्म करो यार, ले लो POK, दैट्स इट। तरीका ये भी है, लेकिन डायरेक्टली देना इनका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर ये POK दे देंगे भारत को, तो जो जनरल्स वहाँ राज करते आए हैं, जो फौज वहाँ राज करती आई है, इनका राज तो खत्म हो जाएगा। ये राज करते ही चीज़ पर है कि भारत से हमें खतरा है, ये राज करते ही चीज़ पर है कि भारत से अगर हमारी लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान को भारत निकल जाएगा, POK भारत हमसे छीन लेगा, इसी लड़ाई करते हैं। अगर ये POK ही दे देंगे भारत को तो फिर लड़ाई कैसे करेंगे। इसलिए मुसीबत है पाकिस्तान के लिए कि वो ऐसा कर सकते नहीं है। बट एक राय हो सकती है, एक कि फेक लड़ाई कर ले, और पाकिस्तान की फौज तो वैसे भी पैसों के लिए जाती है, सऊदी अरब पहुंच जाती है लड़ने के लिए, तो कुछ बेचारे फौजी मरवा देंगे ये लड़ाई के नाम पर, कुछ हथियार भी चला देंगे, और POK दे सकते हैं भारत को, दिखावा करके हमने जंग लड़ी थी, हम हार गए और POK मारा गया। बदले में कुछ 10, 20, $50 बिलियन लेंगे, अगर मांगे तो भारत सरकार को जरूर सोचना चाहिए। भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, जयशंकर साहब को, अजीत डोभाल साहब को मिलकर प्लान करना चाहिए कि पाकिस्तान में हर चीज़ तो बिकाऊ है, जो पाकिस्तान का है वो भी बिकाऊ है, जो पाकिस्तान का नहीं है वो भी बिकाऊ है। तो POK है तो नहीं पाकिस्तान का, लेकिन लड़ाई तो करते हैं ये लोग, कुछ हमारे जाने भी शहीद होती है, हमारे बेहतरीन फौजी भी शहीद होते, कुछ हमारी ब्रह्मोस चलते हैं कुछ, तो कुछ तो हमारा खर्चा होता ही, वो जो कुछ हमारा खर्चा होता है, और खासकर जो हमारी जान जाती है, जो किसी भी खर्चे से ऊपर है, जो हमारा फौजी है, जो हमारे मान सम्मान है, इनके बदले हमें बस कुछ पैसे पकड़ाने हैं और POK ले लेना है। अगर ये कर सकते हैं तो प्लीज़ इस पर बात करनी चाहिए। आसिम मुनीर तो बिकाऊ है ही, ये सारी फौज ही बिकाऊ है जितनी पाकिस्तान की है। ढूंढो ऐसे 10-20 लोग जो अच्छी पावर में हो और बिकाऊ हो, डालो इनके मुंह में $1-2 बिलियन, पकड़ाओ आसिम मुनीर को $5-7 बिलियन, बोलो रिटायर हो जाइए, भाग जाइए पाकिस्तान से, मरने से बच जाएगा, और POK हमारा हम वापस कर दें। यही तरीका है एक इन जाहिलों से बात करने का, डील करने का। लेकिन पाकिस्तान में जो ये मसला है, बहुत सारे मसले हैं वैसे पाकिस्तान में, उनमें से एक मसला ये है कि उनको अपना बजट बनाना है, और बजट बनाने के लिए पूछना है अमेरिकन से, चाइनीज़ से, अरबों से, यूरोपियन से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, फिर सबका निचोड़ निकाल के इन्हें एक बजट पेश करना है। बेस्ट ऑफ लक तो शहबाज शरीफ एंड जो भी उनके वित्त मंत्री हैं। जय हिंद, जय भारत।